आपने एक इंटरव्यू बहुत बढ़िया तरीके से क्रैक किए हैं। आपने मैनेजरियल राउंड, एचआर राउंड सब अच्छी तरीके से क्रैक किए हैं एंड सैलरी नेगोशिएशन भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ। आपको जॉब ऑफर भी मिल गया। लेकिन जॉइनिंग के 7 से 10 दिन पहले आपके पास मेल आते हैं कि आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हुए हैं एंड आप ज्वाइन नहीं कर सकते। एंड ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हुए हैं। आज हम इस वीडियो पे जानेंगे कि ये पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो होते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, कंपनीज क्यों ये सब करते हैं, क्यों कंपनी के लिए जरूरत है, कैसे वो सब चीज करते हैं एंड आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आप रिजेक्ट ना हो जाए। हाय गाइस, दिस इज प्राणबीर। मैं आईटी के फील्ड में लास्ट 9 साल से हूं एंड ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर मैं टेक करियर रिलेटेड बातें करता हूं। तो अगर आपको इस टाइप के कंटेंट अच्छे लगते हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ये आपके लिए फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता क्या है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक स्टेप्स होते हैं जहां पे कंपनी एक फ्यूचर एम्प्लॉय के एंड टू एंड हिस्ट्री जो है वो चेक करते हैं जो उसके प्रोफेशनल करियर के रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल उसके प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, उसके एजुकेशन बैकग्राउंड हो सकते हैं, उसके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकते हैं एंड मोर। तो कंपनी स्पेशली आईटी कंपनी क्यों ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं? रिमेंबर, आईटी कंपनी जो है ना वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव डेटा को लेके डील करते हैं एंड एक गलत एम्प्लॉय के वजह से बहुत सारा डेटा ब्रीच हो सकते हैं, बहुत सारे लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं एंड कंपनी के रेपुटेशन भी दांव पे लग सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि आईटी कंपनी स्पेशली बहुत ही डीप लेवल पे जाके बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला चेक होंगे कि कंपनीज आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एड्रेस क्या है, करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस पे आपने जो मेंशन किए हैं वहाँ पर आप एक्चुअली हो क्या, या परमानेंट एड्रेस की वहाँ पर आपको कोई पहचानते हैं या नहीं, या आपके पैन कार्ड इंफॉर्मेशन, आपके आधार के इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। सेकेंड स्टेप पे कंपनी आपके एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को चेक करते हैं। यहाँ पर कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन है। कंपनी आपके पीएफ रिकॉर्ड्स को गो थ्रू कर सकते हैं जहां से उनको इजीली पता चल जाएगा कि आप किस टाइम पे कौन से कंपनी में जॉब करते थे, या हो सके तो कंपनी आपसे फॉर्म 16 भी मांग सकते हैं जहां पर एम्प्लॉयर के नाम एंड डेट एंड कितने अमाउंट उस कंपनी ने आपको दिए हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर सब मिल जाते हैं। नेक्स्ट चेक इज एजुकेशन चेक। अब एजुकेशन बैकग्राउंड को चेक करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो एक सर्विस होता है सेम टू डिजी लॉकर कॉल्ड डिजी वेरीफाई। तो कंपनीज उस सर्विस को यूज करते हैं एंड चेक करते हैं कि आपने जो सर्टिफिकेट्स के नंबर वगैरह मेंशन किए हैं वो ठीक है या गलत। कंपनीज और भी कुछ तरीके अपनाते हैं, जैसे हर एक यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे सर्टिफिकेशन के नंबर डाल के वो चेक कर सकते हैं। अदर देन दैट उनके पास आरटीआई के ऑप्शंस भी होते हैं जो यूज करके वो एजुकेशनल जो बैकग्राउंड शो किए गए हैं वो राइट है या रॉन्ग वो पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो चेक किए जाते हैं दैट इज क्रिमिनल रिकॉर्ड। रिमेंबर, आईटी में अगर जॉब करना है तो एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। आईटी में सिर्फ और सिर्फ अगर आपके कुछ ट्रैफिक रिलेटेड अगर कुछ चालान वगैरह है तो वो माफ किए जाते हैं, लेकिन अदर देन दैट अगर छोटे से छोटे केसेस भी अगर आपके नाम पे है या चल रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है वो फेल होने वाले हैं। नेक्स्ट जो चेक है दैट इज रेफरेंस चेक। जब हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के जो फॉर्म होते हैं वो जब फिलअप करते हैं तो हमें पास्ट एम्प्लॉयर के कुछ रेफरेंसेस वगैरह देना होता है कि मैंने जो जो कलीग के साथ काम किया था, ऐसे एक दो रेफरेंसेस। तो कंपनीज जो है उन सब रेफरेंसेस को कॉल करते हैं एंड आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे काम करते थे वहाँ पर, आपका परफॉर्मेंस क्या था, आपका कुछ इशू था क्या वहाँ पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। लास्ट चेक इज सोशल मीडिया स्कैन। बहुत सारे कंपनी ऐसे भी करते हैं कि आपके सोशल नेटवर्क्स के जो प्रोफाइल होते हैं उसको गो थ्रू करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें शेयर तो नहीं कर रहे हो जो उनके लिए मे भी रिस्की हो सकते हैं। तो ये सब चेक्स भी किए जाते हैं। अब कुछ मिथ्स वर्सेस रियलिटी के बात करते हैं। नंबर 1 मिथ
कि सिर्फ और सिर्फ बड़े कंपनीज या एमएनसीज जो है वो ही बैकग्राउंड चेक करते हैं। रियलिटी, हर कोई कंपनी बैकग्राउंड चेक करते हैं। हाँ, कुछ स्टार्टअप या स्मॉल स्केल कंपनी लेट्स से इतने सारे चीजों को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते, बट थोड़ा बहुत डेफिनेटली करते हैं। मिथ नंबर 2 कि आपके रिज्यूमे पे जो मेंशन्ड है सिर्फ वो ही चेक किए जाएंगे, बट रियलिटी रिज्यूमे के बाहर बहुत सारे चीज होते हैं जिसको चेक किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये तो ना आपने रिज्यूमे पे मेंशन किए हैं, ना आप जो है वो फॉर्म पे मेंशन करते हैं, बट आपके जो आधार कार्ड के नंबर है उससे नेशनल डेटाबेस में चेक करके निकाले जाते हैं कि आपने कुछ क्राइम किए हैं या आपके नाम पे कुछ केस चल रहे हैं या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कुछ टिप्स जो जॉब सीकर को फॉलो करना चाहिए। अब फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, रिमेंबर हर वक्त ऑनेस्ट रहो। आप जो जो चीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के फॉर्म पे मेंशन कर रहे हो कि आप कौन से डेट को ज्वाइन किए थे एक ऑर्गेनाइजेशन, कौन से डेट को आपने जो है उस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिए है, 2 बार 3 बार चेक करो। नेक्स्ट, कभी भी फेक एक्सपीरियंस शो मत करो, ठीक है। रिमेंबर, एक बार अगर रेड मार्क आपके ऊपर लग गए, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू एन एमएनसी। जब आप कोई भी रेफरेंस के बारे में मेंशन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उनको एक बार रिमाइंड कर दो कि मैंने आपका जो है नाम एंड नंबर रेफरेंस पे दिए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो बहुत पुराने कुछ एक्स कलीग होते हैं वो भूल चुके होंगे मे बी, राइट। तो इससे बेटर होता है कि हम एक बार उनको रिमाइंड करते कॉल करके, ठीक है। तो ये आपके लिए टिप्स है। एट द एंड, वीडियो को क्लोज करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए डरने की कोई बात नहीं है, बस आप जो है ट्रांसपेरेंट रहो, कुछ भी गलत बना के मत लिखो, बस ट्रांसपेरेंट रहो, ऑनेस्ट रहो। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो आपके दोस्त के साथ। अगेन, ये आपके लिए फ्री है लेकिन बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.